संतोष जी, सर्वप्रथम हम भगवान परशुराम जी का जयकारा लगाएंगे। बोलो भगवान परशुराम की जय। बोलो भगवान परशुराम की जय। ब्राह्मण समाज के समस्त सम्मानित गण, मंच पर उपस्थित हमारे ब्राह्मण समाज के पुरोधा, जिनकी उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा, आज मंच पर उपस्थित है। मेरा सौभाग्य है उनके मार्गदर्शन में मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा। अजय शर्मा जी, मैं आपको बता दूं कि पिछले ये 1992 से संगठन चला और इनके मार्गदर्शन में संगठन ये लगातार चलता आ रहा और हमने इनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा। तो मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। विष्णुदत्त भारद्वाज जी, परवीन वशिष्ठ जी, भाई आशुष शर्मा जी, ब्रजपाल शर्मा जी और मेरे नामराशि आदरणीय जी और मंच पर सभी उपस्थित सम्मानित गण, सबको सादर प्रणाम। और सभागार में उपस्थित मेरे बहुत ही मतलब अति प्रिय भाई प्रशांत कौशिक जी, गिरीश भारद्वाज जी और मेरे आदरणीय प्रेमचंद कैली जी और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, भाई कुलदीप शर्मा जी, सौरभ शर्मा जी, आप सबको भी सादर प्रणाम करता हूं। साथियों, आज हम सब लोग यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, जो हम सब लोगों की पीड़ा है वो ये है कि राजनीतिक रूप से ब्राह्मण समाज को हाशिए पे भेज दिया। राजनीतिक नहीं, सामाजिक रूप से भी हमें हाशिए पे भेज दिया गया। सामाजिक रूप से ब्राह्मण का काम होता था पठन और पाठन का, शिक्षा देने का। आज ब्राह्मण के पास कितने संस्थान हैं, उन सब पर कब्जे कर लिए गए सुनियोजित तरीके से। हमारा दूसरा विषय होता था कि पूजा पाठ मंदिरों में हमारी व्यवस्था होती थी, उस पे भी हमारे कब्जे नहीं रहे, वहां भी हम वेतन भोगी हो चुके हैं। अब आ जाते हैं राजनीतिक रूप से हम केवल संगठनकर्ता बन के रह गए। यदि जनपद मेरठ की बात की जाए तो मुझे एक नाम कोई ऐसा बता दीजिए ब्राह्मण के अलावा कोई सड़कों पर लड़ता हो। केवल ब्राह्मण समाज सड़कों पर लड़ता है और संगठन बनाता है, लेकिन ब्राह्मण समाज को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज हमेशा जो है मतलब बिल्कुल अपना उसूल के साथ, अपनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जिसके साथ खड़ा हो जाता है वो धोखा देना नहीं जानता। ये ब्राह्मण की पहचान होती है और उसका हमें लाभ नहीं मिल रहा, उसका हमें हानि हो रही है। उसकी सबसे बड़ी हानि ये है कि हमने एक दल विशेष को, भारतीय जनता पार्टी को 80-90% ब्राह्मण ने वोट दिया। और यदि जनपद मेरठ की बात करूं तो कोई भी मतलब कोई भी किसी भी दल से कोई भी ब्राह्मण टिकट नहीं मांग रहा था, सिवाय भाजपा से एक सुनील भराड़ा जी टिकट मांग रहे थे। और उन्होंने उस टिकट को मांगने के लिए मुझे लगता है एक इसी प्रांगण में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया था, अपनी ताकत का एहसास कराया था। मैं बिल्कुल मूल विषय बता रहा हूं, अपनी ताकत का एहसास कराया था। उसके बाद उन्होंने वो रामरथ यात्रा वाला कार्यक्रम चलाया था। बाकी किसी दल से किसी ब्राह्मण ने कोई टिकट नहीं मांगा, एक दल से ब्राह्मण ने टिकट मांगा और वो ब्राह्मण को टिकट हुआ नहीं। यानी कि ब्राह्मण समाज को बिल्कुल यहां चूका हुआ मान लिया, जबकि हमारी संख्या अगर त्यागी ब्राह्मण को भी जोड़ दी जाए तो 3 लाख के आसपास है। तो साथियों और मेरे सम्मानित बुजुर्गों, और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अब समय आ गया है कि हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ब्राह्मण समाज को उठाने का प्रयास करना होगा। जहां जहां हमारे ब्राह्मण भाई जहां जहां चुनाव लड़ते हो उन्हें जिताने का काम करना होगा, तब आपकी तरफ सब देखेंगे। अन्यथा इसी तरह हम छोटी छोटी ये सभाएं करेंगे और मतलब अपने यहाँ बैठ के अपनी पीड़ा रोएंगे, उसका कोई लाभ नहीं होने का। अब ये वक्त आ गया है, अब भाषणों का व्यक्त नहीं है, अब है फाइट का व्यक्त। क्योंकि वोट की चोट ऐसी है कि इससे सब डरते हैं। अब के ब्राह्मण समाज को ये जो लिखा है इस पे निर्णय अटल छोड़ा कमल,
हमें सबको ये निर्णय लेना होगा। भगवान परशुराम के वंशज हो यदि सभागार में उपस्थित हुए हैं और हम ये कहते हैं कि हाँ हम इस निर्णय को लेंगे अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, तो भाइयों ये निर्णय ले लो, भगवान परशुराम जी की सौगंध खा लो कि हमें अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़नी पड़े तो लड़ेंगे, बैठ के करनी पड़े तो करेंगे, सभाएं करनी पड़े तो करेंगे, लेकिन यदि कोई हमें सम्मान नहीं देगा तो हम उसे धूल चटाना भी जानते हैं। जहां जहां हमारा ब्राह्मण प्रत्याशी जहां भी खड़ा है, हो सकता है वो किसी भी दल का हो, थोड़े से समय के लिए भूल जाओ, गाजियाबाद में हमारा ब्राह्मण प्रत्याशी है, बागपत में हमारा ब्राह्मण प्रत्याशी है, नोएडा में हमारा ब्राह्मण प्रत्याशी है, अलीगढ़ में हमारा ब्राह्मण प्रत्याशी है, एक शायद इधर सहारनपुर में। हमारा मकसद कोई दल नहीं है, हम किसी दल की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं हमारा जहां ब्राह्मण प्रत्याशी है उसे जिताओ। जब हम उन्हें जिताएंगे तो दल जो है अपने आप हमारी तरफ आकर्षित होंगे, देखेंगे, समझेंगे और वो डरेंगे। तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, और इसके लिए मैं समस्त जितना सर्व ब्राह्मण समाज के यहाँ पुरोधा बैठे हैं सबको आश्वस्त करता हूँ कि पूरे संगठन के साथ, पूरी ताकत के साथ, तन मन और धन के साथ, पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ जो आप मुझे जिम्मेदारी सौंपेंगे उसका मैं पूर्णतः निर्वहन करूंगा। और भगवान परशुराम की जय। और यहाँ मौजूद मेरे तमाम पिता तुल्य सभी सम्मानित बुजुर्गगण, मेरे नौजवान भाई, सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ और स्वागत करता हूँ। मुझे भी अभी दोपहर ही सूचना मिली कि आपा चैम्बर से स्थान बदल के यहाँ कर दिया, लेकिन कम शब्दों में एक बात कहूंगा, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। आप सभी साथियों ने जो ये विचार लिया है, ये विचार स्वागत योग्य है, और मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम साथियों की तरफ से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप हमें जहां भी आवाज मारेंगे पूरे तन मन धन के साथ, हम और हमारे युवा साथी आप सबके साथ, समाज के साथ 24 घंटे 7 दिन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने का काम करेंगे। और चुनाव के इस महासमर में जो आपने निर्णय लिया है, निर्णय अटल छोड़ा कमल, बात कमल की, साइकिल की, हाथी की या किसी चुनाव चिन्ह की ना हो, बात हो समाज की। और समाज से बढ़ के कुछ नहीं है, समाज पहले है, राजनीति बाद में है। अगर हमारे सब साथी इस विषय पर चिंतन करें, हम तो अश्विनी भाई आपको याद होगा 2022 में भी हमने अपने संघर्ष करा था, उससे पहले भी हम तो मुकदमे भी खाए, कमिश्नरी पे पंचायत भी करी, तमाम चीजें हुई। हम तो समाज के साथ 24 घंटे हैं, यहाँ से लेकर जेल तक जाने को तैयार है। तो चुनाव की बात है, वोट की चोट देना हमें सीखना पड़ेगा, अपनी ताकत को बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। हम लोग शहर में व्यापारियों की राजनीति करें, हम एक चीज जाने, जो दिखता है वो बिकता। जिसकी 40,000 वोट पूरी लोकसभा में नहीं है वो ठेकेदारी ले रहे लोकसभा जिताने के, हराने की। हम 3-3.5 लाख वोट का एक बड़ा पैकेज लिए बैठे हैं, हम अपनी ताकत ही बोले बैठे। तो सच्चाई ये है कि हम वो हाथी हैं जो हम पहचान नहीं पा रहे हम क्या हैं। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा राजनीतिक दलों को कि बिना ब्राह्मणों के तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं है। और समय समय पे अपनी ताकत को कई बार दिखाना भी पड़े, जिसे कहते हैं शक्ति प्रदर्शन। तो शक्ति प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है समय के साथ। अगर हम शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे, अब कल 14 अप्रैल थी, पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती थी। तो समाज के लोग सड़कों पर उतर के, चाहे यात्रा के माध्यम से, किसी माध्यम से, वो एक शक्ति प्रदर्शन ही तो करते हैं। हम लोग भी अगर इस चुनाव के दौर में अपनी ताकत को भूल जाएंगे, 26 तारीख का यहाँ मेरठ लोकसभा का मतदान है और 20 तारीख की मैं समझ रहा आप लोगों ने खासपुर में मीटिंग रखी है। समय है आज 15, दिन निकल गया, कल होगी 16, 4 दिन का समय आपके पास है। अब इस 4 दिन में किस तरह से, क्योंकि ऐसा भी ना हो कि खुदा पाड़े निकली चुनिया, वो भी अपने लोगों की बेइज्जती है। तो मेरा मानना यह है कि उस कार्यक्रम के लिए सब साथी अपनी अपनी भूमिका, अपनी अपनी जिम्मेदारी स्वयं ले लें और अपने समाज की मान सम्मान की बात करने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। लेकिन हमें उस जो हम सभा करने जा रहे हैं खासतौर में, वहां की भी जिम्मेदारी हम ले और तय करें कि हमें किस किस तरीके से, किस किस भूमिका को किस जिम्मेदारी के साथ निभाना है। आप हमें जो जिम्मेदारी देंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ
पूरी तरह से आप चाहे हमें प्रचार की जिम्मेदारी दें, चाहे संख्या लाने की जिम्मेदारी दें, चाहे किसी अन्य तरीके की जिम्मेदारी दें, जो समाज के बड़े बुजुर्ग हमें यहाँ जिम्मेदारी देंगे, मैं आपके समक्ष उस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाने का काम करूंगा। जय भगवान।